नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। आज अजीब नज़ारा मैंने देखा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा। मैं इस वक्त आदमपुर की अनाज मंडी में हूँ और यहाँ अभी अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जनसभा हुई है। एक चुनावी जनसभा हुई है। यहाँ के जो उनके उम्मीदवार है भव्य बिश्नोई, उनके समर्थन में एक रैली हुई है और उस रैली में मंच पर मुख्यमंत्री के अलावा कई बीजेपी के बड़े लीडर जो हैं, वो मंत्री हैं, वो बैठे थे। कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे बैठे थे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी बैठे थे और यहाँ से सांसद ब्रिजेंद्र सिंह भी बैठे थे। आज की जो रिपोर्ट है, ध्यान से सुनिएगा, वो अजीब नज़ारा क्या है। आज की वैसे ये रिपोर्ट जो है, इस पर शोध हो सकता है। ये प्योर पॉलिटिकल रिपोर्ट है, ये चुनावी रिपोर्ट नहीं है, प्योर पॉलिटिकल रिपोर्ट है। और शोध कैसे हो सकता है? जो लोग पॉलिटिक्स में पीएचडी कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन में, या जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, या जो लोग ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं, लंबे समय से वो मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और कभी ऐसा कोई मौका आता है कि एकाएक कोई बाहर से या कोई पैराशूट से नेता आता है और वो जो पहले वाले होते हैं उनकी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश की पॉलिटिक्स कैसे बदल रही है, स्टेट्स की पॉलिटिक्स जो है वो कैसे बदल रही है। आज का जो मंच था जनसभा का, उसमें दो तीन बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये जो पिछला लोकसभा का चुनाव यहाँ पर हुआ था, उस लोकसभा के चुनाव में जो तीन कैंडिडेट थे आमने सामने, दुष्यंत चौटाला, ब्रिजेंद्र सिंह और भव्य बिश्नोई, ये एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन आज ये तीनों एक मंच पर थे और एक ही पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे थे, है ना। कभी अलग अलग एक दूसरे के खिलाफ बोला भी होगा, लेकिन आज एक दूसरे की तारीफ हो रही थी और वोट मांगे जा रहे थे। दूसरा, आपने 5-6 महीने पहले तक देखा होगा कि कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे किस तरह से बीजेपी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पीएम मोदी पर आरोप लगाते थे। आपने उनकी वीडियो भी सुनी होगी और कई सारी वीडियो तो बहुत वायरल हो रही हैं। किस तरह से कुलदीप बिश्नोई बोलते थे जब किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, किसान आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा। कुलदीप बिश्नोई ने कहा था कि दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री खट्टर को हिसाब देना होगा, एक एक आंसू का हिसाब देना होगा और जल्दी हिसाब देना होगा। और भी बहुत कुछ बोला था, आपने सुना होगा। लेकिन वो जल्दी ही बीजेपी में चले गए और शायद अब बीजेपी में जाकर वो हिसाब लेंगे उन आंसुओं का, है ना। उस समय आप ये भी सुन रहे होंगे मुख्यमंत्री खट्टर कुलदीप बिश्नोई के बारे में क्या बोल रहे थे। आपने सुना होगा, सपूत शब्द होता है ना, सपूत, इसका उल्टा उन्होंने कहा था कि इसका उल्टा लगा लीजिए क्या होता है। उन्होंने साफ तो नहीं बोला था, लेकिन कुलदीप बिश्नोई के लिए जो उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, वो उन्होंने कहा था कि सपूत के उल्टा जो वर्ड होता है वो कुलदीप बिश्नोई के लिए उन्होंने किया था। और भी बहुत कुछ कहा था, ये उस वक्त की बात है। लेकिन आज मंच पर एक दूसरे की तारीफ की जा रही थी, तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। तो ये है हमारी पॉलिटिक्स। पूरे देश में ही तकरीबन ऐसा हो रहा है, सिर्फ हरियाणा में नहीं, और तमाम पार्टियों में ऐसा हो रहा है। मैं किसी एक या दो पार्टियों की बात नहीं कर रहा है, तमाम पार्टियों के ऐसे उदाहरण आपने देखे होंगे, है ना। किस तरह से हमारे देश की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, हमारे स्टेट्स की पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। कैसे नेता लोग जो हैं वो कभी एक दूसरे के बारे में क्या क्या बोलते हैं, गालियां देते हैं और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, और कुछ ही समय बाद जब वो इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे की तारीफ होती है ना। तो ये है अजीब नज़ारा जो आज हमने देखा है आदमपुर की अनाज मंडी में। ये रिपोर्ट जो है, ये चुनावी रिपोर्ट नहीं है, ये प्योर पॉलिटिकल रिपोर्ट है कि पॉलिटिक्स कैसे चेंज होती है। तभी मैं कह रहा हूं कि ये शोध का विषय है। जो लोग
पीएचडी कर रहे हैं पॉलिटिक्स पर, जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको लगता है कि करियर बनाएंगे, नेता बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन किस तरह से चीज़ें घूमती हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स घूमती है, इस पर आप शोध कर लीजिएगा, इस पर ध्यान से सर्च कर लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पॉलिटिक्स को समझा है, कितना नेताओं को आपने समझा है, और नेताओं के बारे में जो आपकी सोच है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, तो ये थी हमारी चुनावी रिपोर्ट। और भी बहुत कुछ है, डायलॉग में अभी नहीं आपको बता रहा या नहीं सुना रहा, लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों से वो वीडियो देखे होंगे, जो वीडियो वायरल हो रहे थे, जब ये नेता आज जो एक मंच पर मौजूद थे, जो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, लेकिन 6 महीने पहले तक वो एक दूसरे के बारे में क्या बोल रहे थे। तो ऐसी क्या चीज़ है कि पहले कुछ और अब कुछ और? ऐसा क्या बदल जाता है? ऐसा क्या हो जाता है? किसके लिए हो जाता है? क्या वो लोगों के लिए होता है या सिर्फ अपने लिए होता है? ये भी शोध का विषय है। ध्यान से आप सोचेंगे, बैठेंगे, 10 मिनट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि राजनीति कैसी है और इसको आप कितना समझते हैं। इस मसले पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने देख लिया, आपने वो वीडियो वायरल भी देखे होंगे, इनकी बातें भी सुनी होंगी। ठीक है, और ये तमाम पार्टियों के बारे में है, किसी एक के बारे में नहीं है, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ही ऐसा हो चुका है, देश का भी और कई स्टेट्स का भी ऐसा हो चुका है। इसलिए इस पर आपने अपनी राय देनी है, कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी अपनी राय दे पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँचे, सही ग्राउंड रिपोर्ट या कोई किसी भी बड़े मसले की, तो फिर द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लीजिएगा ताकि जो हमारी अगली रिपोर्ट है वो आप लोगों तक पहुंच जाए। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।